डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 1.5 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इन हिंदी। तो इसके पहले भी हमारे वीडियो डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, निर्देश दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यूनिवर्सल सेट जो है, इसमें एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। और ए में जो एलिमेंट है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सेट बी में एलिमेंट 2, 3, 5, 7 है। तो आपको प्रूव करना है। तो पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू दिया है 1 से 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट बी में दिया है एलिमेंट्स हैं, सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसके पश्चात सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं ये दिया है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर पहला। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर होता है ए का पूरक समुच्चय ठीक इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। हमें यही प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े ही आसानी से आ जाएगा। आप बस शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए अब करना क्या है, पहले हम ए यूनियन बी निकाल देते हैं। ठीक है ना। यहाँ लिखिए सो ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे एलिमेंट है 1 से 9 तक, 1 2 यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हमारे ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस ए में क्या है, ए में हमारा है 2 है, फिर 4 है, फिर क्या है, फिर सॉरी ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? ए यूनियन बी को, यूनिवर्सल सेट की। ठीक है ना। तो पहले हमें ए यूनियन बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ए यूनियन बी निकालना होगा। यहाँ लिखिए सो ए यूनियन बी बराबर, तो ए यूनियन बी में हम करते क्या है, ए और बी के एलिमेंट को एक साथ, एलिमेंट ए सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट को मिलाकर एक साथ रख देंगे। तो ए में 2 है, 2 रख दीजिए, फिर यहाँ से आप 3 को रख दीजिए, फिर यहाँ से 4 को रख दीजिए, फिर यहाँ से 5 को रख दीजिए, फिर यहाँ से 6 को रख दीजिए, फिर यहाँ से 7 को रख दीजिए, फिर यहाँ से 8 को रख दीजिए। हमारा हो गया ए यूनियन बी। ठीक है ना। ए यूनियन बी में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ रखते हैं मिलाकर। ध्यान देते हैं सिर्फ इतना कि एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार रखेंगे, 2 बार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो यहाँ 2 बार रख दें, सिर्फ एक एलिमेंट को एक बार। अब आप देख सकते हैं सेट ए में क्या है, 2 4 6 8 है। तो अब यहाँ देखिए इसमें भी 2 है, 4 है, 6 8 है। सेट बी में 2 3 5 7 है, तो बी में 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। यहाँ लिखिए सो क्या निकालना हमें, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है ना। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। माइनस कर देते हैं किसको, ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी में क्या आया, ए यूनियन बी में 2 से लेकर 9 है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख सकते हैं 2 3 जो इसमें मिलेगा इसमें से निकलेगा। तो देखो 1, ये देखो ये नहीं, ये एक कर ये निकल जाएगा,
ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकलेगा, ये भी बचेगा क्या, 1 बचेगा और 9 बचेगा। तो ये हो गया 1,9, ये हो गया हमारा। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। तो ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने से पहले हमें ये निकालना है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन, इसको हमें यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट हमारा ये है। अब हमें दिखाना है कि यह इसके बराबर है, तो हम पहले क्या करेंगे, हमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो ए का पूरक समुच्चय बराबर हो जाएगा u माइनस ए। ठीक, तो अब यहीं से आप सीधे देख लीजिए, देखिए 2 4 6, ये u में क्या है, 1 से 9 तक है, तो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 हो गया, माइनस ए में क्या है, ए में 2 4 6 8 है, 2 4 6 8। अब ए के जो एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं वो नहीं लिखा जाएगा, मतलब 2 4 6 8, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। बाकी क्या बचा, बाकी बचा 1 भी बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, इसके बाद में हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा u माइनस बी। तो u का देखिए 2 3 5 7 यहाँ है, तो इसमें से 2 3 5 7 को नहीं लिखना है, तो 1 को लिख देंगे, फिर 2 को नहीं लिखेंगे, 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 3 है, फिर 5 नहीं लिखेंगे, 4 को लिख देंगे, फिर 5 नहीं लिखेंगे, 6 को लिख देंगे, फिर 7 नहीं लिखेंगे, फिर 8 को लिख देंगे, फिर 9 को लिख देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ लिखिए, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय बराबर, तो ए में ए का पूरक समुच्चय क्या निकला, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इंटरसेक्शन बी का क्या है, 1 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। दोनों में अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन या उभयनिष्ठ एलिमेंट, उभयनिष्ठ एलिमेंट जो दोनों में हो, 1 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और देखिए 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, और कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 1,9। अब आप देख सकते हैं, क्या देखना है, आप देखिए ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय जो आया 1,9 आया, इसी तरह से ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय ये भी हमारा 1,9 आया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारा प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम इसी प्रश्न का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इजी था, बिल्कुल एकदम हलवे की तरह था और कठिन नहीं था, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपके समझ में खुद आ जाएगा। और अगर आपने एक बार इसे ध्यान से देख लिया तो हमें उम्मीद है फिर आपको कभी भूलेगा नहीं, पूरा जीवन आप याद रखेंगे और याद रहेगा। कभी भी इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं बिना किसी घबराहट के। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है। अब देखिए यहाँ अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है क्या, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, यानी ये इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय बराबर ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी का पूरक समुच्चय, ये हमें प्रूव करना। देखो ये स्टूडेंट, इसी को हम बोलते हैं, ये मतलब ये एक दूसरे के बराबर होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। इसी सूत्र से हमें वेन डायग्राम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में है लगाना है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए अब करना क्या, हमें इसको निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से
ए इंटरसेक्शन बी को हमें घटाना होगा। यदि ए इंटरसेक्शन बी को यू से निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय निकल जाएगा। तो यू का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। माइनस कर दीजिए किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी में हो। तो आप देख सकते हैं ए में 2 है, बी में भी 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। फिर और क्या है दोनों में, दोनों में और क्या है, इसमें 4 6 8 है, इसमें 4 6 8 नहीं है, तो सिर्फ 2 है, तो यही 2 हो गया। ठीक है ना। अब इसको जब आपने माइनस कर दिया तो आपको मिला क्या, अब ये 2 यहाँ से निकल जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ये 2 निकल जाएगा तो 1 3 4, फिर 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा और 9 मिलेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में हमें निकालना है, ये वाला निकालना है, तो हम ए का पूरक समुच्चय पहले निकाल देते हैं। तो ए का पूरक समुच्चय निकालने का मतलब u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट को हम ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेट ए को, तो ए का पूरक समुच्चय आ जाएगा। कहने का मतलब है पूरक समुच्चय और समुच्चय को जोड़ने पर यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। तो अब आप देखिए, अभी 2 4 6 8 नहीं लिखेंगे, ये 2 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, 1 लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिख देंगे, फिर 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो 1 3 5 7 9 हो गया। अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का पूरक समुच्चय बराबर, तो ये हो जाएगा u माइनस बी। तो u का मतलब यूनिवर्सल सेट से b को निकालेंगे, तो यूनिवर्सल b में क्या है, 2 3 5 7 है, तो 2 को नहीं लिखना है, फिर 3 को नहीं लिखना है, 5 को नहीं लिखना है और 7 को नहीं लिखना है। तो बचेगा क्या, 2 3 5 7, ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर क्या बचेगा, 2 3 लिखना नहीं है, फिर 4 बचेगा, 5 को लिखना नहीं है, निकल गया, फिर 6 लिख देंगे, 7 निकल जाएगा, फिर उसके बाद में क्या निकल जाएगा, 7 2 निकल गया, 3 निकल गया, 5 निकल गया, 7 निकल गया, तो बचा क्या, 1 बचा, 4 बचा, 1 बचा, 4 बचा, फिर 6 बचा, फिर 8 9 बच गया, तो 8 हो गया और 9 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ हमें लिखना है, सो ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर। अब आप इसको मिलाकर लिख दीजिए दोनों को, ध्यान रहे एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है। तो 1 मिल रहा है, 1 को लिख दीजिए, फिर 3 को लिख दीजिए, फिर 4 लिख दीजिए, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब आप देख सकते हैं 1 इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ भी है, 3 भी है, फिर इसमें भी है, 1 3 5 7 1 3 5 7, ठीक, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। तो आप देख सकते हैं कि ए के पूरक समुच्चय के टोटल एलिमेंट ए इसमें है और बी के पूरक समुच्चय के भी टोटल एलिमेंट इसमें है, तो इसलिए हमारा ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी का पूरक समुच्चय समान है। ठीक है ना। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय बराबर होता है किसके, ए के पूरक समुच्चय यूनियन बी के पूरक समुच्चय। तो ए का ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय क्या आया, 1 3 4 5 6 7 8 9, और ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी का पूरक समुच्चय ये भी वही आया, 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। तो बराबर आ गया ना, तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए क्या ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय बराबर ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी का पूरक समुच्चय। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो अब इस तरह से ये हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा सूत्र भी हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय बराबर होता है ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी का पूरक समुच्चय, अर्थात जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका भी होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो पहला नंबर दिया है, क्या दिया है, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर। ठीक है ना। तो देखो करना क्या है, सिंपल है, पहले इसके लिए हम
पहले इसके लिए हमें किसी का पूरक समुच्चय निकालने के लिए, जैसे मान लें हमें ए का पूरक समुच्चय निकालना है, तो ए का पूरक समुच्चय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट को एक मतलब यूनिवर्सल सेट से हमें ए को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी तो ए का पूरक समुच्चय निकलेगा। तो ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालने के लिए हमें यू में से ए यूनियन बी को निकालना होगा। बस बात समझ में आ गई। चलिए इसका वेन डायग्राम बना देते हैं। ये मान लीजिए ये टोटल जो एरिया है ये यू का है, किसका है, यू का, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। अब मान लीजिए कि इसमें से ये इतना एरिया ए का है और ये इतना एरिया बी का है, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब ये इतना, ए यूनियन बी का मतलब ए का भी और बी का भी। अभी आपने यहाँ देखा ए यूनियन बी में दोनों को मिला के लिखते हैं, तो ये इतना पूरा निकलेगा और ये इतना पूरा निकल जाएगा, मतलब ये वाला पूरा और ये वाला, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो ये पूरा और ये पूरा निकलेगा, जो बाकी बचेगा वही हमारा ये यूनियन बी डैश हो जाएगा, ठीक है ना, ये यूनियन बी का पूरा समुच्चय हो जाएगा। तो कहने का मतलब, चलिए इसको हम ऐसे छायांकित कर देते हैं, ये ठीक है ना, ये जो छायांकित भाग बचा ये पूरा छायांकित भाग हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना। ये जो छायांकित भाग है यही छायांकित भाग हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है ना। ये इतना ए और बी का टोटल निकल जाएगा, ये छायांकित भाग यही हमारा ये यूनियन बी का पूरक समुच्चय हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा, क्या देखा, आपने अभी प्रूफ किया है, ठीक है ना। अभी इसके पहले वाले में, यही चौथे नंबर में, चौथे का जो पहला क्वेश्चन था आपने प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था, प्रूफ आपने ये किया था ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। ये आपने अभी क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन में देखा। तो कहने का मतलब है ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय, जो वैल्यू इसका होगा जो वही वैल्यू इसका भी होगा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब जो वेन डायग्राम इसका होगा वही वेन डायग्राम इसका भी होगा। तो कहने का मतलब इसके लिए भी यही वेन डायग्राम हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि यह इसके बराबर होता है। तो जब इसका वेन डायग्राम ये वाला हो गया तो इसके लिए भी यही वेन डायग्राम हो गया, इसीलिए ये दूसरा नंबर का भी यही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर दिया है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय बहुत इजी है, सिंपल है, हलवा है। देखो इसको लगाने के लिए हमें ये यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा देना है। अगर ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिया, ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी का पूरा समुच्चय निकल जाएगा। तो इसके लिए सिंपल सा, चलिए यहाँ हम एक वेन डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा हो गया वेन डायग्राम, ठीक है ना। इसको मान लीजिए ये यूनिवर्सल, ये टोटल यूनिवर्सल सेट है। इसी में ये इतना भाग है ए का, और एक मिनट, ये है, ये इतना ए है और ये इतना बी है, ये ए है ये बी है। अब इंटरसेक्शन मीन्स क्या, इंटरसेक्शन मीन्स वह भाग जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो आप देख सकते हो ये इतना जो भाग है, ये इतना भाग ए और बी दोनों में है, तो यही ए इंटरसेक्शन भी है, तो यही निकल जाएगा, बाकी जो बचेगा यही होगा। तो कहने का मतलब है, तो बाकी ये सब जो बचा इसको हम छायांकित कर देते हैं। इस तरह से इसको हमने छायांकित कर दिया और यही छायांकित भाग क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय हो गया, ठीक है ना। ये सिर्फ यही भाग हम निकाल दिए और बाकी जो बच गया ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। चलिए तीसरे में, चौथे में देख लेते हैं। चौथे में क्या दिया है, चौथे में दिया है ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी का पूरक समुच्चय। अभी देखो जस्ट हमने यहाँ प्रूव किया है ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर होता है इसके, है ना। कहने का मतलब जो एलिमेंट इसमें होगा ए के पूरक समुच्चय यूनियन बी के पूरक समुच्चय में, वही वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी के पूरक समुच्चय में होगा। तो कहने का मतलब है,
तो जब वैल्यू सेम होंगे तो जो वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी के पूरक समुच्चय के लिए बनेगा, वही वेन डायग्राम यानी वेन आरेख किसके लिए बनेगा, ए के पूरक समुच्चय यूनियन बी के पूरक समुच्चय। तो डियर स्टूडेंट्स, चौथे का भी यही वेन डायग्राम होगा जो वेन डायग्राम तीसरे का होगा, सिर्फ ये इतना निकल जाएगा, बाकी जो इधर छायांकित भाग है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय या ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी का पूरक समुच्चय। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।